नमस्ते दोस्तों, दुनिया में सैन्य ताकत बढ़ाने की होड़ अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ने अपने F-47 फाइटर जेट की घोषणा कर दी है, जिसे बोइंग विकसित कर रहा है। वहीं चीन पहले ही अपने J-36 फाइटर जेट पर काम कर रहा है। दोनों देशों के इन आधुनिकतम विमानों की क्षमताओं को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है। तो सबसे पहले ये 6th जनरेशन या 5th जनरेशन होता क्या है और आखिर लड़ाकू विमान या फाइटर जेट की जनरेशन कैसे तय होती है, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल फाइटर जेट्स की जनरेशन उनकी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और क्षमताओं के आधार पर तय होती है। फर्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान 1940 से 1950 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम वर्षों में आए। ये जेट पिस्टन इंजन से संचालित थे। इसी जनरेशन में पहली बार जेट इंजन का यूज किया गया था। ये विमान मुख्य रूप से हवाई लड़ाई और बमबारी के लिए उपयोग किए जाते थे। सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960 के बीच। इस जनरेशन में जेट इंजन की क्षमता में सुधार के साथ रडार और मिसाइल का उपयोग शुरू हुआ। ये विमान हवा में युद्ध करने में सक्षम थे। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 के बीच। जेट इंजन की क्षमता में सुधार के साथ ये विभिन्न प्रकार की लड़ाकू क्षमताओं से लैस थे। ये विमान हवा और जमीनी हमलों दोनों में सक्षम थे। फोर्थ जनरेशन 1970 से 1980 के बीच। जेट इंजन की क्षमता में और सुधार हुआ। लड़ाकू विमान शूट डाउन क्षमता से लैस हुए, जिससे वे दुश्मन विमानों को नीचे गिरा सकते थे। ये विमान हवा और जमीनी हमलों दोनों में सक्षम थे। फिफ्थ जनरेशन 1990 से 2000 के बीच। ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, जिससे वे रडार की पकड़ में नहीं आते थे। इसमें अधिक उन्नत जेट इंजन का प्रयोग किया गया। 6th जनरेशन 2020 से अब तक 6th जनरेशन के फाइटर जेट अधिक उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस होंगे। Thrilled to announce that at my direction the United States Air Force is moving forward with the world's first 6th generation fighter jet. Number 6, 6th generation. Nothing in the world comes even close to it.